Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about bacteria. Bacteria is the most abundant microorganism on the surface of the earth. They are unicellular और ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन्स कि इनका जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इनका जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो जगह जगह साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से ये एक मखसूस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक. अगर हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से. द फर्स्ट लेयर ऑफ आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो कि फास्फोलिपिड से बनी होती हैं और ये बैरियर का काम करती हैं कि बैक्टीरिया के अंदर बाहर जो भी आमदोरफ्त होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एज अ बैरियर के थ्रू काम करती हैं. इसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंड लेयर सेल वॉल कहलाती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सेल वॉल, बिकॉज बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से. पेप्टिडोग्लाइकेन मीन्स कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं. शुगर मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होते हैं लाइक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ये कुछ अमीनो एसिड्स के साथ मिलके कंबाइन पेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं. इस शुगर और प्रोटीन के मिलने से जो पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस कहते हैं. और इस ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस को जो सरअंजाम करता है वो एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेजेस एंजाइम्स. इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया अपनी कुछ जेलेटिनियस एक कैप्सूल रिलीज करता है जो जेलेटिनियस फ्लूइड के फॉर्म में होता है. ये किस लिए होता है कि बैक्टीरिया किसी भी सरफेस के साथ खुद को अटैच करता है. इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया को एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया इसके साथ अपनी विरुलेंस शो करता है. इसके साथ अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर हमें बेशुमार छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं. नंबर वन इज अगर हम देखें तो ये फिम्ब्रियाई क्या होते हैं? ये थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और जिसकी वजह से बैक्टीरिया किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ या हमारे ह्यूमन सेल के साथ खुद को अटैच करने के लिए फिम्ब्रियाई को यूज़ करता है. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत बेशुमार छोटे छोटे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको पिलाई कहा जाता है. इनका सिंगुलर पाइलस कहलाता है. और पाइलस जो है बैक्टीरिया कंजुगेशन प्रोसेस के दौरान जब वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, वो इस दौरान पिलाई को यूज़ कर रहे होते हैं. इसके अलावा एक एलोंगेटेड टेल लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होती है जो कि फ्लैजेला कहलाती है. ये प्रोटीन इन नेचर होता है और इसका काम बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करना है. अगर हम इनसाइड बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट पार्ट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह इसका भी साइटोप्लाज्म जो है वो 80% वाटर और दूसरे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनील्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है. इसमें जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड कहलाता है. और न्यूक्लियाइड इसलिए कहलाता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग की फॉर्म में जगह जगह पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ होता है. इसके साथ अगर हम देखें और इसके रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम काम करता है वो कहलाता है डीएनए गायरेज एंजाइम. इसके लिए इसके बाद हम देखते हैं कि एंडोस्पोर, कुछ बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मींस बैसिलस क्लॉस्ट्रीडियम, इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो एंडोस्पोर्स रिलीज करते हैं. एंडोस्पोर्स के थ्रू बैक्टीरिया अपनी विरुलेंस अपनी पैथोजेनिसिटी शो करता है. और ये एंडोस्पोर जो है एक डीएनए रिंग की फॉर्म में उसके ऊपर प्रोटीन कोड में इंगल्फ हुआ होता है और जब ये रिलीज होते हैं तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने लिए सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और अपनी विरुलेंस अपनी पैथोजेनिसिटी शो करता है. इसके साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में कुछ राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स बैक्टीरिया के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है. इसके साथ साथ इसके जो वो कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं कि प्लाज्मिड्स क्या हैं. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड रिंग डीएनए रिंग होता है जिसमें ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स पैदा करते हैं और बैक्टीरिया को विरुलेंस प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ देखें तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया. Thank you so much.